नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है प्रभु, राधे राधे, चलते हैं। बोले क्यों, थोड़ी देर बैठो। बोले नहीं नहीं, जरूरी काम याद आ गया प्रभु, जा रहे हैं, अभी आते हैं। नारद जी वहां से निकले। अब आजकल जैसे अनेक मंत्री होते हैं ना, दूरभाष मंत्री, कोयला मंत्री, कोई खदान मंत्री, वैसे नारद जी भी उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री थे। सब जितनी मीडिया का आदान प्रदान होता था, कहाँ क्या हो रहा वही देते थे। यहाँ ये यज्ञ हो रही है, वहां वो हो रहा, वहां वो, सब सूचनाएं वही जो है अपना सब टावर अपने उससे वो सब जगह भेजते रहते थे। तो वहां से निकले, भगवान नारायण के पास आए। और जैसे ही नारायण के पास आए तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, नारद जी अभिमान पूर्वक भगवान से कहते हैं, भगवान नारायण को बस प्रणाम किया। और भगवान ने आज देखिए, नारायण बड़े कौतूहली हैं भगवान नारायण। वो चाहते तो नारद जी को और भी भाव से समझा सकते थे, लेकिन भगवान आज खुद खड़े हो गए। एक तो अभिमान खुद किसी को है, और वो सामने से आया तो भगवान खड़े हो गए। भगवान खड़े होके द्वार पे आए, हो नारद जी, अरे अरे आज तो आपने जो काम किया पूरे जगत में आपका ही नाम हो रहा है। खड़े होके जब अगवानी की तो नारद जी को लगा नहीं नहीं, अब सिद्ध हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। भाई नारायण सबसे बड़े हैं और वो मुझे लेने के लिए द्वार पे आए हैं। लाके बिठाया। भगवान बोले कहो मुनि, बड़े दिन बाद आप दर्शन दिए, कहां थे इतने दिन? नारद जी ने काम चरित नारद सब भाषे, सारे काम चरित्रों को नारद जी ने सुना दिया। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने तुरंत प्रणाम किया और अभिमान पूर्वक कहा, देखो पहले तो भाव से कहते थे प्रभु जो हो गया वो आपकी ही कृपा है। आज कह रहे नहीं नहीं, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बाहर से तो कह रहे हैं आपकी कृपा, लेकिन अंदर से कह रहे सब मेरी कृपा है। भगवान ने सुंदर सा स्थान दिया, बैठ गए, सारा समाचार सुनाया। नारायण भगवान को लगा मेरा भक्त है, इसके हृदय में अभिमान अंकुरित हो गया है, तो करें क्या? बोले वृक्ष को उखाड़ देना पड़ेगा। तो तुरंत ही भगवान बोले भैया देखो मेरी माया बड़ी प्रबल है, उससे कोई नहीं बच सकता। नारद ने कहा प्रभु मैंने आपकी माया को भी जीत लिया। भगवान ने कहा नहीं नहीं नारद जी, आप सब जीत सकते हो, मेरी माया नहीं। माया तो मेरी बड़ी 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 माया भी है, आप उसे नहीं जीत सकते हो, बड़ी माया भी माया है। नारद ने बार बार कहा मैंने जीत लिया प्रभु, मैंने माया जीत ली। भगवान ने कहा ठीक है। थोड़ी चर्चा हुई, नारद जी जाने लगे तो भगवान ने अपनी माया कर दी। और जब वो रास्ते से निकले तो एक सुंदर सा नगर बन गया, जहां एक राजा हो गए सील निधि नाम के, नौकर चाकर हाथी घोड़े सोने चांदी सब उस राज्य में हो गया। और उन्हीं की एक कन्या है जिनका विवाह होना है, श्रीमती नाम की कन्या है, और उनके विवाह के लिए वर को खोजा जा रहा है। तो पहले के समय में विवाह के लिए कन्या को पूरा अधिकार होता था। अनेक अनेक राजकुमार आते थे और वहां पे अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। जो विजयी होता था तो वरमाला डाल लेते थे, स्वयंवर जिसे कहते थे। महाराज विचार ही कर रहे थे कि देखा कि उस राज्य में स्वयंवर हो रहा है। उस नगर में नारद जी प्रवेश कर गए। वहां के राजा ने देखा संत आए हैं, साधु आए हैं, तो दौड़ करके प्रणाम किया, स्वागत किया। और जब दौड़ करके स्वागत किया तो बोले महाराज आइए, मेरी एक कन्या है, उसका हाथ दे के थोड़ा भविष्य बता दीजिए। तो आ गए और जब कन्या को बुलाया तो कन्या कोई और थोड़ी लक्ष्मी ही बन के आई है, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। इतना सुंदर नारद जी का मन मोहित हो गया। नारद जी के मन में विवाह का भाव जगने लगा। नारद जी के मन में इच्छा हुई क्यों ना विवाह हो जाए, इस कन्या से मेरा ही विवाह हो जाए।
मन ही मन कहने लगे, राजन क्यों वर खोज रहे हो, हमसे विवाह कर दो। लेकिन कह नहीं पाए। हाथों को देख करके जो बताना चाहिए नारद जी वो भूल गए। हाथों की रेखाओं में लिखा था कि जो भी इस कन्या से वरण करेगा वो अमर होगा। जो यह बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। जो संसार में अजर अमर होगा वो ही इस कन्या का वरण करेगा। और नारद जी उल्टा देख रहे हैं कि जिससे कन्या शादी करेगी वो अमर हो जाएगा, वो अजर हो जाएगा, वो जगत को जीत लेगा। जबकि वहां पे है कि जो जगत विजेता होगा, जो अजर होगा, अमर होगा, यानी भगवान नारायण, वो ही इस कन्या से वरण करेंगे। और नारद जी को दिख रहा है कि अगर मेरा विवाह हो जाए तो मैं अजर अमर हो जाऊं। काम को तो जीत लिया, सबसे बड़ा तो मैं हो गया, अब इतना हो जाए मैं अजर अमर हो जाऊं बस। हाथों को देख करके बताया, बोले महाराज ये विधि है और आपकी कन्या तो बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी सुंदर है महाराज, आप चिंता मत करिए, बड़ा गुण है, बड़ी रूपवान है। बड़े सुंदर सुंदर भाव बताए। नारद जी वहां से जब लौटे विचार करने लगे कि भाई इतने इतने राजा स्वयंवर में आए हैं, मैं भी जाऊं, लेकिन अब बाबा रूप में जाऊंगा, साधु संत वेश में, तो ये राजकुमारी मेरा वरण नहीं करेगी। तो तुरंत नारद जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया। अच्छा, और दिन भगवान आने में थोड़ा समय भी लगाते थे, लेकिन जैसे ही याद किया वैसे तत्क्षण प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, इतनी जल्दी आ गए प्रभु? बोले आपने बुलाया तो आ गए। तो नारद जी ने भगवान से उनका रूप मांगा। नारद जी ने कहा, प्रभु एक काम करिए, अपना स्वरूप मुझे दीजिए, आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आनि भात नहीं पामो मोहि। हरि का रूप मांगा। देखिए, हरि माने नारायण, हरि माने मरकट, बंदर भी होता है। हरिसन मागो सुंदरताई, प्रभु हरि का रूप मुझे प्रदान करिए। नारद जी को तो लगा हरि माने नारायण, इनका रूप मांग रहा हूं। भगवान ने कहा, तथास्तु, जाओ, जो मांग रहे हो मिलेगा। सारा शरीर एकदम सुंदर हो गया, एकदम सुंदर राजकुमार की भांति हो गया, लेकिन मुख बंदर का हो गया। अभी संसार में जब तक तो कोई शीशा ना हो, दर्पण ना हो, अपना मुंह कोई देख सकता है? बोले हाँ या ना, जोर से बोलिए। अपने मुख को कैसे देख पाएंगे? अब उन जमाने में पुराना समय था, आजकल जैसा नहीं, जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुले हैं, कहीं भी जाओ। उस समय इतना सब कुछ होता नहीं था, तो अपना मुंह नहीं देखा। नारद जी को लगा हाँ, हाथ पैर सुंदर हो गए, बड़े गदगद हो गए, वाह वाह प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद आ गया, बड़े प्रसन्न भाव हो गए। प्रणाम किया। भगवान बोले और कुछ? बोले नहीं, अब जाओ, अब आप जाओ, इतनी बड़ी कृपा है, बाकी काम हमारा है, हम करेंगे। भगवान बोले ठीक है, चले गए। और ये बढ़िया बंदर का स्वरूप लेके गए और स्वयंवर में पहुंच गए। अब जो देख रहा है वो सोच रहा है, बताओ इतने सुंदर सुंदर राजकुमार वहां आए हैं और ये बंदर का मुख लेके कौन मूर्ख व्यक्ति है जो इस सभा में आ गया? अच्छा, आए तो ठीक था, सबसे एक नंबर वाली कुर्सी पे गए, बैठ गए, जो सबसे पहले थी। सोचे कन्या इधर से ही आएगी और इधर से निकलेगी माला लेके, तो सबसे सुंदर तो हम हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से सुंदर कौन होगा? उनका रूप मिला है तो हम ही सबसे सुंदर हैं। तो सोचा कि जब वो आएगी, हमको ही देखेगी, हमको ही डाल देगी, बाकी लोग तो फालतू में ही बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बाकी वर्ण तो मेरा ही होगा। तो ये सोच करके नारद जी एक कुर्सी पे बैठ गए। उसी के बगल में शिव जी के गण भी जाके खड़े हो गए, बड़ा आनंद लेने लगे। अब वो कन्या जब वहां से आई, अब कोई भी रूप होती कन्या वरमाला लेके आए और उसका सामना ही पहले कोई बंदर मुख वाले से हो जाए तो क्या होगा? क्रोध आना स्वाभाविक है। नारद जी ने नेत्र बंद कर लिया, मुझे ही माला पड़ेगी। कन्या ने उस ओर देखा ही नहीं, एक बार देखा मुख बंदर का तो उधर मुंह कर लिया। आगे बढ़ती चली गई
उसी राजकुमारों की सभा में सबसे पीछे भगवान नारायण भी राजकुमार बन के बैठे हैं। सबसे सुंदर भगवान का स्वरूप है। और फिर ये तो स्वयं लक्ष्मी है, भगवान की माया से प्रकट हुई है। तो गई लक्ष्मी जी सीधे और जहां भगवान स्वरूप में बैठे हैं उन्हीं के गले में जाके वरमाला डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। क्या बोलना? नारद जी ने सोचा मेरे गले में तो कुछ नहीं है, ये ताली क्यों बजा रहे हैं? तो पीछे किनारे से देखा, एक सुंदर राजकुमार सबसे लास्ट में बैठा है। नारद जी को लगा अरे राम राम, हमसे सुंदर कौन हो गया जिसको इस कन्या ने वरण कर लिया? कौन है इतना सुंदर? हम भी तो देखे कौन इतना सुंदर है। गुरुदेव भगवान ने कहा देखो भैया, नारद के गण मुस्कुराकर कहने लगे भैया कौन हो? नारद जी ने कहा हमको नहीं पहचानते, कितने सुंदर राजकुमार हैं। बोले भैया सुंदर तो बहुत लग रहे हो, एक काम करो पहले जा करके अपना मुख देख के आओ। नारद जी के एक सरोवर में अपने मुख को देखा और उस मरकट के बंदर के स्वरूप को देख करके नारद जी बड़े दुखी हो गए। और जैसे ही नारद जी दुखी हुए, नेत्र भर गया। विचार करने लगे प्रभु आपने में जगत मोर उपहास कराई, अरे आपको विवाह नहीं करवाना था मेरा, आप कह देते। मैं नहीं करता प्रभु, आपने ये मेरा अपमान यहाँ क्यों कराया? ये पूरी सभा मुझ पे हंस रही है, वो कन्या मुझे देख के हंस रही है, पूरी सभा मेरा अपमान कर रही है, ये रुद्र के गण मेरा अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बता देते प्रभु, आप मुझे कह देते आपने मेरा इतना अपमान क्यों किया, क्यों कराया? भगवान कैसे कह दें? कोई भक्त जब भगवान का होता है, कष्ट उसे होता है भक्त को, तो उससे ज्यादा कष्ट मेरे प्रभु को होता है, मेरे भगवान को होता है। भक्त को तो कष्ट होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा कष्ट भक्त को जब हो जीवन में, तो उससे ज्यादा कष्ट भगवान को होता है। सबसे अधिक उससे ज्यादा कष्ट भगवान को होता है। आज नारद जी वहां से चले और बड़े क्रोध में हैं। भगवान मिलेंगे तो उनसे पूछूंगा ये क्यों किया। भगवान को लगा यहां आते आते क्रोध शांत ना हो जाए, इसलिए दौड़ पड़े। और दौड़ते हुए रथ में सवार होके, एक बगल में लक्ष्मी एक बगल में विश्वमोहिनी, दोनों को बिठाया, रास्ते में ही मिल गए। नारद जी को क्रोध आ गया, देखो तो सही, हमारी भी पत्नी का वर्ण इन्होंने कर लिया। अरे महाराज आप पे एक थी तो हमारी वाली को क्यों ले लिया? एक बगल में ये एक बगल में वो, हम अकेले घूम रहे हैं। और नारद ने भगवान को श्राप दिया। नारी के विवाह विरह में मैं जैसे दुखी हो रहा हूं, मैं आपको श्राप देता हूं। मानव बन के आप आए, राजकुमारी से विवाह किया, ये मानव अंग आपको प्रिय है, इसलिए मेरा पहला श्राप है आपको मानव बन के आना पड़ेगा। मानव रूप में आप आओगे प्रभु, और आपकी स्त्री का हरण होगा, तो जैसे आज मुझे दुख हो रहा है ऐसे आपको भी दुख होगा। नारी वियोग में 14 वर्षों तक घूमते रहोगे, भटकते रहोगे। और आज जैसे आपको लग रहा है मुझे आपने बंदर बना दिया, क्या लगता है प्रभु बंदर कामी होता है? यही बंदर, यही भालू जिनका आपने मुझे स्वरूप दिया है, जब कोई आपकी मदद नहीं करेगा नाथ, तो यही बंदर ही आपकी पत्नी को ढूंढने में आपका सहारा बनेंगे, आपकी पे कृपा करेंगे। इनके सहारे ही आप अपनी पत्नी को ढूंढ के लाओगे। बंदर कामी नहीं, भगवान का भक्त होता है, प्रिय होता है। 3 श्राप दिया, भगवान को लगा इतना बहुत है, अब चौथा मत देना। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। और जब माया भगवान ने अपनी वहां हरण कर ली, अब ना वहां राजकुमारी, न कोई रथ, न कोई विवाह, न कोई शादी। नारद खड़े हैं बैकुंठ में, भगवान लेटे हैं क्षीर सागर में। नारद ने कहा ये क्या है प्रभु? भगवान बोले यही मेरी माया थी जो सब तुमने देखा। तुम तो कह रहे थे कि मैंने माया को जीत लिया, मेरी माया बड़ी प्रबल है भैया, इससे कोई नहीं जीत सकता। और तब नारद के हृदय में जो रोष हुआ, रोने लगे, भगवान नारायण के चरण पकड़ लिए। आपकी माया को मैं नहीं समझ पाया प्रभु, आपको मैंने श्राप दिया, मानव बनने का श्राप दिया। नारी
वियोग में दुख सहने का 14 वर्षों तक श्राप दिया। अब मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है, ये समाप्त कैसे होगी, उसका मुझे उपाय बताइए। और नारद जी जब रोए तब भगवान ने कहा, जाइए भगवान शिव का नाम जपिए। जपहूँ जाई संग करे सतनामा, जपहूँ जाई संग करे सतनामा, कोई है हृदय तुरत विश्रामा, कोई है हृदय तुरत विश्रामा। ओ जपहूँ जाई संग करे सतनामा,